कांस्टेबल्स को ये सलाह मुख्यालय के एडीजी राजा बाबू सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी। दरअसल एडीजी राजा बाबू सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग में भगवान राम का अनुशासन आदर्श है। रामायण से त्याग और नेतृत्व सीखने की जरूरत है। भगवान राम ने 14 साल वनवास सहा और आप ट्रेनिंग कर सकते हैं उसी आधार पर भी। बहरहाल जिस तरह भगवान राम के जीवन को हर मायने में आदर्श माना जाता है, तो वहीं एक योद्धा के तौर पर, एक समाजसेवी के तौर पर भी उनका नेतृत्व, उनके जीवन का अनुशासन पुलिस कर्मचारियों के काम आएगा। मैं कल जब एड्रेस कर रहा था सारे एसपी पीटीएसएच को, तब मैंने ये कहा कि आप इनकी काउंसलिंग करिए, मोटिवेट करिए। रामचरितमानस में हमारा जो सनातन का ग्रंथ है, उसमें भगवान राम 14 साल वनवास रहे और भगवान राम 14 साल में कितना ग्रोथ उनकी हुई थी। भगवान राम प्रकृति से प्रेम हो, उनका जटायु के प्रति प्रेम हो, वानर सेना ही थी उनकी। फिर उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई, आतताई रावण का वध किया। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग सेंटर को चेंज करके उसमें जाएं। इसमें मत लगे रहिए। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनके जीवन के बाल्यकाल से लेकर उनके पूरे जीवन में हर एक दिन जो अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, लेकिन एक ट्रेनर, एक विद्यार्थी के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर जो अनुशासन चाहिए होता है, वो पुलिस कर्मचारियों के, आरक्षकों के काम आएगा, कांस्टेबल्स के काम आएगा, ऐसा कहना है उनके अधिकारी का। ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा और इसके लिए क्या अनुपालना होगी? क्या आगे वाकई इसे किया जाएगा या सिर्फ ये एक सलाह है या नियम बन जाएगा ये? बिल्कुल आशीष, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि रामायण सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ ना होकर उससे कई ज्यादा बढ़के है। वो हमें जीवन का मैनेजमेंट और जीवन जीने की एक कला भी सिखाने का काम करता है। और इसी तारतम्य में एडीजी की ओर से ये बात जो है वो कही गई कि अगर आप रामायण का अनुसरण करेंगे तो आप और बेहतर रूप से अपनी ट्रेनिंग को कर पाएंगे। क्योंकि हुआ ये था कि करीब 4000 नए आरक्षक पुलिस में भर्ती हुए। इनका ट्रेनिंग सेशन होना था, इनकी ट्रेनिंग होती है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में। तो इनमें से करीब 600-700 ऐसे आरक्षक थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। उन्होंने आवेदन दिया कि हमें ट्रेनिंग के लिए हमारे जो गृह जिला है उसके पास के जो ट्रेनिंग स्कूल्स है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। तभी वीडियो सेशन के दौरान जो एडीजी राजबाबू सिंह है उन्होंने आपके पास लौटूंगा। नीलाभ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। एडीजी कह रहे हैं कि जो कांस्टेबल्स ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं उन्हें रामायण का पाठ करना चाहिए ताकि वो अनुशासन सीख सकें। रामायण का और अन्य धार्मिक ग्रंथों का, सभी जो गुरु ग्रंथ साहब का और तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, सभी का पाठ करना चाहिए। जो जिस धर्म का अनुयायी है, जो जिस धर्म को मानता है, जिस धार्मिक ग्रंथ में उसकी श्रद्धा है, उसका पाठ करना चाहिए। ये अपना व्यक्तिगत निर्णय, अपना व्यक्तिगत विषय है। तो इसमें आप किसी को अपनी सलाह देने के बजाय ये है कि हर किसी व्यक्ति को जो धर्म को वो मानता है उस धर्म के ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। उसे निश्चित रूप से उसके आचरण में सुधार होगा, जीवन अनुशासन आएगा। लेकिन नीलाभ जी, जो एडीजी राजा बाबू सिंह हैं, उनका जो आशय कहने का वो ये है कि श्री राम ने अपने जीवन में हमेशा अनुशासन का पालन किया, इसलिए आप इसका पाठ करें, इसलिए आप इसे पढ़ें, ना कि कोई आध्यात्म से जुड़ा ये विषय। वो नहीं बता रहे हैं कि आपकी भक्ति है तो आप पढ़िए या आपकी श्रद्धा है तो पढ़िए। उनके अनुशासन को आत्मसात करने के लिए ऐसा करना उन्होंने जरूरी बताया। नीलाभ जी, मैंने भी तो आपसे यही कहा कि हर धर्म ग्रंथ जीने की कला, जीवन का अनुशासन और जीवन के दिशा निर्देश तय करते, चाहे कोई भी धर्म गुरुवाणी हो, रामायण हो या कुरान हो या बाइबल हो। हर धर्म ग्रंथ में यही बातें लिखी है कि जीवन कैसे अनुशासन ढंग से जिया जाए, कैसे अध्यात्म से जुड़ा जाए, कैसे अपनी प्रगति की जाए। तो हर व्यक्ति को ये अपना। ठीक है, मैं आता हूँ, हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ गए। नीलाभ जी, मैं आता हूँ आपके पास। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ नीलाभ जी जुड़े हुए हैं। जो एडीजी राजा बाबू सिंह ने एक सलाह कहें या वो नियम बनाने वाले हैं, हालांकि अभी तक इस बारे में थोड़ी सी इंतजार की आवश्यकता है, वो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के जीवन को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, जिससे कांस्टेबल के जीवन में अनुशासन आए। और ये इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह के नियमों का लागू होना ठीक रहेगा पुलिस कर्मचारियों के लिए?
देखिए, मुझे लगता है इस निर्णय का तो सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में यदि मर्यादा पुरुषोत्तम, अनुशासन, वचनबद्धता, नियम, कायदा, समर्पण, प्रतिबद्धता जैसे तमाम अनुशासन से जुड़े भावों को सीखने का, अनुसरण करने का कोई विषय हो तो प्रभु श्री राम से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। आप बताइए, पूरे जगत में यदि कोई बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी जिस विषय की जैसी मर्यादा हो तो प्रभु श्री राम ने स्थापित करी। और यदि मध्य प्रदेश में पुलिस के आरक्षक रामायण का पाठ पढ़ेंगे तो उनको सीख मिलेगी कि कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए। और मर्यादा जीवन के हर क्षेत्र की मर्यादा, कामकाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, नैतिकता की मर्यादा, सारी मर्यादाओं की बातचीत है। तो मुझे लगता है कि पंकज जी, जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ जी शुक्ला जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि कुरान, बाइबल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण, ये सबको लागू किया जाए, ये सबसे जीवन को अनुशासन से जीने की प्रेरणा मिलती है। नहीं, देखिए, सारे धर्म ग्रंथ अच्छे, इसीलिए तो भारत के संविधान में आप यदि देखोगे तो तमाम प्रकार के भगवान बुद्ध का भी उल्लेख है, हमारे संविधान के प्रति मूल प्रति पे रामायण का भी उल्लेख है, महाभारत का भी उल्लेख है। तो उसमें आपत्ति क्या है? मैं तो इतना सा आग्रह कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई तुष्टीकरण की नीयत नजर आती है तो मुझे लगता है उस पर आपत्ति होना चाहिए। बाकी यदि कोई रामायण को, और वैसे भी हमारे रामायण पढ़ी जाती थी, कोई विशेष बात थोड़ी है रामायण पढ़ना। हम सब, मेरे घर में रामायण, मैंने रामायण 2-3 बार पढ़ी हुई है। लेकिन पंकज जी, अनुसरण हम सभी करें तो ये सामान्य बात होगी, क्योंकि पढ़ना या रखना तो देखिए हम सभी के जीवन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं हम इससे बहुत पीछे छूट जाते हैं आज के आधुनिक जीवन से जुड़ने की लालसा में या उसकी भागदौड़ में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। और वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। वासु, बहुत शुक्रिया आपका भी समय निकालकर इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और जशपुर से बड़ी खबर, जहां जशपुर में बगीचा विकास खंड के ढेंगुर जो